अपना न्यूज चैनल डिजिटल लाइव। जनपद फिरोजाबाद के एक गांव के छात्र नेता से अपना कैरियर शुरू करने के बाद आज देश और प्रदेश की सबसे बड़ी किसान संगठन के जिलाध्यक्ष बनने पर पहली बार डिजिटल लाइव के स्टूडियो में बैठे हैं। हमारे परम मित्र भी हैं और हमारे परम सहयोगी भी हैं, विनीत कुमार उर्फ बिन्नी प्रधान। जब से ये पढ़ते थे तब से इनका राजनीतिक कैरियर छात्र संघ से शुरू किया। उसके बाद ये तमाम राजनीतिक पार्टियों में पदाधिकारी रहे। धीरे धीरे करके इन्होंने अपने गांव की प्रधानी के बाद इन्होंने किसानों के हित के लिए, किसानों की समस्या के लिए किसान संगठन ज्वाइन कर लिया। जो संगठन इन्होंने ज्वाइन किया था उसको परे करके इन्होंने प्रदेश के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक में जिलाध्यक्ष का पद हासिल किया है। तमाम इनके समर्थकों ने, तमाम इनके अनुयायियों ने इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की है। तो आज हमारे साथ मौजूद है विनीत कुमार और बिन्नी, जो जिलाध्यक्ष हैं, अभी हाल में ही बने हैं और हमारे स्टूडियो में हमारे कैमरे के साथ मौजूद है। तो विनीत जी, कैसा लग रहा है आपको? आज आपको एक मुकाम हासिल हुआ है, जिलाध्यक्ष बने हो, पूरे जनपद फिरोजाबाद की कमान आपके हाथों में है। किसानों की तमाम समस्याएं मौजूद रहती हैं, बिजली, पानी, सड़क की और तमाम एमएसपी के इतने सारे आंदोलन हुए। तो इन समस्याओं को कैसे आप निराकरण करोगे, कैसे मसीहा बनोगे? जी, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने डिजिटल चैनल पर। दरअसल किसानों की समस्या पहले से हम लोग लड़ते आए हैं। एक किसान का बेटा हूं और साथ ही साथ मैं ऐसे किसान का बेटा हूं जिन्होंने 65-67 में एमएससी मैथ से की, जी, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी की 2 बार मेरे फादर। तो मैं ऐसे पढ़े लिखे किसान का बेटा हूं। तो मुझे किसान का पूरा अनुभव है, किसान की जो पीड़ा है उसका पूरा अनुभव है। पहले मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष जब पढ़ता था, जब भी मैं राजनीतिक कैरियर में रहा, समाज पार्टी, समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सारी पार्टियों में सहयोग करते रहे। अब जो जिस संगठन में रहे उसका हम तहे दिल से मदद की, किसानों के हित में लड़ाई लड़ी, आंदोलन जगह जगह किए। जी, किसानों की समस्या के लिए अक्सर हम लड़ाई लड़ते रहे, रात और दिन भागते रहे। जब किसी किसान ने पुकारा उसकी मदद करते रहे। अब जिस संगठन में आज मैं जो पद जिलाध्यक्ष का मिला है तो बहुत अच्छा फील महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस संगठन में एक अच्छा ही है कि इसका प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है। जी, इसके साथ साथ जो हमारे अध्यक्ष हैं राजेश सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष के राजकुमार तोमर जी, इनके साथ मैंने 3 महीने काम किया है। क्योंकि जब मैं इस संगठन की मैंने सदस्यता ली उसके बाद प्रभारी का पद दिया है जी, तो मैंने 3 महीने उस संगठन में रहकर ऐसा महसूस किया कि ये वाकई ईमानदार संगठन है, किसानों के हित की लड़ाई लड़ता है। कुछ समय एक समस्या आई थी कि हमारे जनपद में कोऑपरेटिव के जो गोदाम हैं उन पर डीएपी दी जा रही थी, एग्री जंक्शन दुकानों पर डीएपी नहीं दी जा रही थी, वो कालाबाजारी का जो मुद्दा। तो डीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई जनपद फिरोजाबाद वालों से। तो हमने पहला मुद्दा ये रखा कि आपको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है आप डीएपी दे रहे हैं जी, तो आप एग्री जंक्शन दुकानों में डीएपी दी जाए, जिससे छोटे छोटे हमारे जो किसान हैं 2-2, 4-4 बीघा वाले वो ले लें डीएपी। तो प्रशासन ने हमारे संगठन के माध्यम से हमारी बात को सुना और अगली रैक पे ही जो जनपद फिरोजाबाद की जितनी भी दुकानें हैं एग्री जंक्शन की, सबको डीएपी उपलब्ध कराने का काम प्रशासन ने किया। इसलिए मुझे बड़ा गर्व से महसूस होता है कि संगठन एक अच्छा संगठन था, इसलिए मैंने इसमें पहल करके इस पद को हासिल किया है। अध्यक्ष जी, आपने ये जो संगठन है राजनीतिक, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जी, क्या आपको पहले से ही पता चल गई थी कि राजनीतिक का
प्रदेश में और जिलों में पूरा सर्राटा चल रहा है, इसलिए आपने ज्वाइन कर लिया? नहीं, संगठन तो जो व्यक्ति अच्छा होता है, जो व्यक्ति पारदर्शी काम करता है, उसकी तो स्वयं चर्चा गली गलियारे होने लगती है। तो ये तो संगठन है, प्रदेश में भारत में काम कर रहा है, किसानों का संगठन है। तो मैं जो जिस संगठन में काम करता था, उस संगठन में एक चुनाव लोकसभा का बीच में आ गया जी। तो उसमें बड़ी दिक्कत ये आई कि कहीं तो लोकसभा में चुनाव का प्रचार बहुजन समाज पार्टी का, किसी लोकसभा में समाजवादी पार्टी का। तो इस चक्कर में हम लोग बड़े असमंजस में पड़ गए। वैसे हमने आपके चैनल के माध्यम से एक बार एक डिबेट दी थी टूरला में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी हमने बड़ी पारदर्शी की थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ देंगे। वो वाला प्रकरण था कि वहां पे सैफई में जाके समर्थन दिया और प्रोफेसर साहब ने ट्वीट करके दिया था कि मुझे इनका समर्थन नहीं चाहिए। तो मन तो हमने उसी दिन बना लिया था कि जल्द से जल्द संगठन को छोड़ा जाए। फिर भी बड़े अभागी रहे, हम संगठन से निकाल दिया गया क्योंकि हम उनकी बहती गंगा में हाथ नहीं धो पाए। वो चाहते तो हम उनके साथ लगे रहते, पर उनके सिद्धांतों के विपरीत चले गए हम। उनके आचार विचार थोड़े गलत थे, तो इस चक्कर में हमने उस संगठन से हाथ न मिलाया। जलाध्यक्ष जी, जो डगर है आपकी बड़ी कठिन है, क्योंकि जो जिस पहले संगठन में आप थे वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बड़े बड़े पदाधिकारी आपके आसपास ही निवास करते हैं। संगठन उनका उस क्षेत्र में अच्छा चला है, तो आप उनकी चुनौतियों से कैसे पार पा पाए हैं? चुनौतियां तो स्वीकार करने की आदत रही है हमारी जी, और ना हमने कभी पीछे मुड़ के देखा है कि कौन पीछे क्या कर रहा है। कि प्रदेश उनके संगठन के पदाधिकारी हमारे क्षेत्र के, तो हम भी उसी क्षेत्र के हैं। बिल्कुल, हम भी वहां निवास करते हैं। बिल्कुल। उनके पदाधिकारी उनके संगठन का काम करेंगे, हम पदाधिकारी अपने संगठन का काम करेंगे। ऊंचाई कितनी भी हो, ऊंचाई कितनी भी हो, हौसले तो होने चाहिए। वाह। उड़ान कितनी ऊंची हो, पता तो निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो चाहे जो भी कहें, लेकिन हमने उनके संगठन को जनपद फिरोजाबाद में बुलंदियों पर पहुंचाया था। जिस दिन से हमने संगठन को छोड़ा है, कोई पूछने वाला जनपद में नहीं। चलो चलो, ये तो रही पुरानी बात है। अब हम भारतीय किसान यूनियन के राजनीतिक के जिलाध्यक्ष बने हैं, क्या एक्शन प्लान है कि किस तरह से आप कार्य करोगे, किस तरह से अपने कार्यकारिणी को गठन करोगे, किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचाओगे और राजनीतिक के माध्यम से किसानों को किस तरह से किस दिशा में लेकर जाओगे? जी, पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेश चौहान जी का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, मंडल अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे विश्वास जताया और जनपद फिरोजाबाद की कमान मेरे हाथों में दी। बिल्कुल। तो पहले अपने जिले की कार्यकारिणी का गठन जी बहुत जल्द करूंगा। उसके बाद एक बड़ा विशाल आंदोलन जनपद पे, मुख्यालय पे जी अपने नेतृत्व में प्रदेश कार्यकारिणी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी आदेशानुसार करूंगा, जिससे कि अधिकारियों को, किसान जो मेरे साथ है, उनको ये महसूस रहेगा कि हमारा किसान नेता हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल। रही बात छोटी मोटी समस्या, तो मैं अक्सर निपटाता रहता हूँ। थाने चौकियों के, इनके तहसीलों के, तो मैं अक्सर वैसे ही समाज सेवा करता हूँ, तो इनको तो मैं वैसे ही निपटा दूंगा। जहाँ जहाँ किसानों की समस्या तो वैसे आता जाता निपटा देता हूँ। बड़ा पद जिलाध्यक्ष जी का है, तो वैसे ही हो जाएगा। तो वैसे ही बताते हैं कि राजनीतिक जो किसान संगठन है उसकी प्रदेश सरकार में बहुत अच्छी पहल है। देखो, ईमानदार सरकार क्या, ईमानदार लोगों का काम है। देश की लूट वाले किसानों का तो काम है नहीं। जैसे अभी एक आंदोलन नोएडा में चल रहा था कि वहां किसानों को जिंदा किसान नेता भाग गए, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे प्रदेश अध्यक्ष या हमारे मंडल अध्यक्ष ने कभी ऐसा नहीं किया। ईमानदारी से काम करते हैं, न कहीं दागी है वो कहीं। बिल्कुल सही बात। तो सरकार को तो ऐसे किसान संगठन की जरूरत है, ईमानदारी से काम करे, किसानों के हित की बात करे। अभी एक आंदोलन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया था लखनऊ में जी, गन्ना की भुगतान के लिए कोई किसान संगठन नहीं करवा पाया। उन्होंने 24 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए भुगतान खातों में डलवाया।
दिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, राजनीतिक जो किसान संगठन है उसकी जड़ें प्रदेश की सरकार में जुड़ी हुई है, गहरी पैठ है उसकी। ये बिल्कुल सही बात है ना? नहीं तो हम और सरकार तो अलग थोड़ी है, सरकार हम तो हैं तो एक ही। सरकार में जो नुमाइंदे वो भी तो किसानों के बेटे हैं, उनको तो पता है किसानों का, पर इतना वो कम सुन पाते हैं तो हमारा संगठन सुनवा देता है। वो सरदार भगत सिंह ने कहा था कि बहनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, तो हम धमाका कर देते हैं तो उनके पास आवाज पहुंच जाती है, तो जल्दी जल्दी किसानों का समाधान कर देते हैं, काम हो जाता है। अच्छा अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी फिरोजाबाद में किसानों की समस्या है, पानी की समस्या है। खारा पानी है अपने क्षेत्र में जहां आप रहते हैं, वहां खारे पानी की बहुत समस्या है और किसानों के बड़ा दर्द है उस बात को लेकर। हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे टूंडला तहसील का। टूंडला तहसील में 2 ब्लॉक, टूंडला ब्लॉक और नारकी ब्लॉक, जिसमें आप भी रहते हैं। जहाँ हम भी रहते हैं वहाँ पानी की समस्या तो रही है। वैसे सरकार ने योजना लाई है, गंगा जल योजना, गंगा जल पहुंचाएगी। फिर भी हमने अपने संगठन के माध्यम से सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अभी एक आंदोलन हमने जलेसर तहसील में किया था 5 दिसंबर, तो सरकार से मांग की गई है पल्लाजड़ परियोजना के तहत जो ये नहर निकाली गई थी, ऐसी नहर हमें हमारे टूंडला ब्लॉक को भी दी जाए, जो फिरोजाबाद रजवाए को जोड़ा जाए, जिसमें भरैन रजवाया, रजावली रजवाया, रेमजा रजवाया जी, इनसे जोड़ा जाए, जिससे हम लोग पानी की सुविधा से निजात पा सकें। पानी की सुविधा जब भी हम लोगों को प्राप्त हो पाएगी कि जब लोग हम नहर की व्यवस्था हो जाए। तो पदाधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं कि नहर की व्यवस्था कराई जाए। खारी पानी तो कुदरती है, बिल्कुल सही बात, लेकिन फिर भी सरकार इतना बड़ा कदम उठाई है कि घर घर योजना जल वाली पहुंचा रही है, गंगा जल। आज जिलाध्यक्ष आप नॉमिनेट होके आए हो जी, फिरोजाबाद के किसानों से, अपने साथियों से, अपने मिलने जुलने वालों से, अपने सहयोगियों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे उन्हें कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, आपकी जो समस्याएं होंगी उनका निराकरण करूंगा? कैसे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान साथियों से, अपने शुभचिंतकों से, सहयोगियों से कहना चाहूंगा कि मैं आपके लिए जिलाध्यक्ष थोड़ी हूँ, मैं आपका तो सेवक हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ। आपकी तत्पर मदद करूंगा, जब आपको जरूरत पड़े, जब मुझे याद करें, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जिलाध्यक्ष तो मैं उनके लिए हूँ जो न माने बातों से वो मानेगा लातों से। तो जो दबंगी दिखाएंगे अधिकारी, उनके लिए मैं जिलाध्यक्ष, किसानों के लिए थोड़ी, किसानों का तो बेटा हूँ मैं, बिल्कुल भाई हूँ, बिल्कुल सही था। और कुछ किसान ऐसे मेरे पिता तुल्य जो मेरे साथ खड़े, बिल्कुल, तो उनका तो मुझे आदेश मानना ही होगा। जो मुझे आज्ञा देंगे, बेटा इस काम को करा, तो उस काम को कराऊंगा, बिल्कुल। नहीं, मेरा एक और सवाल ये है कि आपने जब आप पढ़ते थे तब से छात्र संघ से अपनी राजनीतिक शुरुआत की जी, तो आज का पड़ाव है आप जिलाध्यक्ष हैं, तो आगे राजनीति में क्या प्लानिंग भी बड़ी वाली तो नहीं है? नहीं, प्लानिंग कुछ नहीं है, समय का अभाव रहा पहले तो। हालांकि यदि बीच में सन 2005 से लेके 2014 तक समय का अभाव रहा जी, पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा आने के कारण हम लोग न निकल पाए। उस समय जैसे आज निकले हुए ऐसे उस समय निकल जाते तो बहुत आगे होते। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति में आप अभी पिछड़ गए थे उस समय थोड़ा परिवार को देखते हुए थोड़ा समय कम दे पाई। अब पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं, सब लोग सहयोग करते हैं तो आगे बढ़ने का मन तो है ही है, जहां तक पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं राजनीति में धमाकेदार एंट्री मारेंगे। बिल्कुल, इरादा तो यही है कि धमाकेदार एंट्री हो। चलो, ये बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे विनीत कुमार और बिन्नी प्रधान, जो हमारे मित्र भी हैं। आज हमारे चैनल के माध्यम से तमाम किसानों को, सैकड़ों किसानों को, अपने सहयोगियों को, अपने शुभचिंतकों को इन्होंने मार्मिक अपील भी की है, विश्वास जताया है कि ये जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिलाध्यक्ष बने हैं वो जिलाध्यक्ष नहीं है, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं और आपके सेवक हैं। मैं जेपी सिंह, डिजिटल लाइव, आगरा।